डी फ्लिप फ्लॉप। डी का मतलब क्या होता है? डेटा। मैं पहले भी शायद बता चुका हूं कि डी का मतलब डेटा मीन्स जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा। वैसे फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। मीन्स बेसिकली अगर रजिस्टर वगैरह हम बनाते हैं तो रजिस्टर में अपने को क्या चाहिए? डेटा स्टोर करना होता है हम लोग को, है ना। हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हम डेटा स्टोर करें वही डेटा अपने को मिले, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो डेटा स्टोर किया हमने और आउटपुट में हमें डेटा कुछ और मिल जाए, है ना। ऐसा नहीं चाहते हैं। जो डेटा हमने दिया है, स्टोर किया, वही डेटा चाहिए। तो ऐसे टाइप के रजिस्टर के लिए अपने को क्या है कि डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, है ना। ठीक, क्योंकि जो हमने इनपुट दिया वही अपने को आउटपुट चाहिए होता है। ठीक, तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है? एक ही इनपुट होते हैं, ठीक, एंड आउटपुट विल बी क्यू एंड क्यू बार। ठीक, इनपुट आउटपुट जो क्यू है नॉर्मल है और क्यू बार क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक, पॉजिटिव एज है इसलिए कौन सा वाला कुछ बनाया डिसाइड होता है। ठीक है, तो क्या है? ट्रायंगल है ना। और पॉजिटिव एज है तो क्लॉक पल्स भी यहाँ पर बना दीजिए आप लोग। क्लॉक पल्स बन गया, ये पॉजिटिव एज की तरफ अपना दे दिया हमने। ठीक, अब देखिए ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा? डी हो गया, ठीक है, फिर क्लॉक पल्स, उसके बाद Qn, Qn plus 1. Qn is present state of the flip flop and Qn plus 1 is the next state of the flip flop. तो अपने पास 0 और 1 दो ही इनपुट हो सकते हैं ना। तो अपने को दो इनपुट हो सकते हैं, 0 या 1। ठीक है, तो 0 इनपुट अगर होता है सपोज दैट और 1 इनपुट, है ना, तो प्रेजेंट स्टेट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ भी प्रेजेंट स्टेट 0 और 1 हो सकता है। क्लॉक पल्स पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों में दे दिया हमने। तो डी फ्लिप फ्लॉप ये बोलता है कि जो अपने इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा, प्रेजेंट स्टेट पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। तो 0 था इनपुट तो आउटपुट भी 0 आ गया, 1 तो आउटपुट भी 1 हो गया काम। ठीक है, अब आपको इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है। आप लोग को सब पता है कैसे बनता है, आप लोग खुद बनाना चालू कर दीजिए। मैं एक बनाता हूँ, उसके बाद इसके बाद नेगेटिव एज का भी बनाइएगा आप लोग। पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, क्लॉक पल्स। अब ये डी दे दिया मैंने, उसके बाद क्यू एन, सॉरी क्यू। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एज जहां पे आया, सपोज दैट इनिशियली लेट इनिशियली फ्लिप फ्लॉप इज इन, कुछ भी ले लो, रीसेट लेना है रीसेट ले लीजिए, रीसेट ले लेते हैं, रीसेट, इसको रीसेट मानो। ये एरो है, ये रीसेट कर दिया हमने। ठीक, अब जैसे ही ये पॉजिटिव एज आया, डी का वैल्यू कितना है? 0, तो रीसेट मोड में ही रहेगा। कहाँ तक? यहाँ तक। ये जैसे ही पॉजिटिव एज आया ये 1 हो गया, तो
1 हो गया तो स्टेट इसका फ्लिप फ्लॉप का चेंज हो जाएगा। फिर ये 0 हो गया, ये 0 कर दीजिए, इस तरह से आगे बढ़े। दिस इज आवर क्यू बार के लिए क्या करेंगे, ये 1 हो गया, 0 फिर 1 हो गया, इस तरह से। नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप बनाइए। या उसका स्पेस आप छोड़ दीजिए तब तक के लिए, है ना, नेगेटिव एज के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, आप उसको बनाएंगे, अभी रहने दीजिए, है ना। मैं तब तक नेक्स्ट टॉपिक एक डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आज ऐसे भी टाइम निकल गया है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड टी फ्लिप फ्लॉप, ये जो हमारा है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड टी फ्लिप फ्लॉप, टी का मतलब होता है टॉगल, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो टॉगल कब करेगा, जब हमारे पास इनपुट जो है यानी टी का वैल्यू 1 रहेगा। जब टी का वैल्यू 1 है तभी टॉगल करेगा, अगर 0 है तो टॉगल नहीं करेगा। क्या टॉगल करेगा, अपना स्टेट टॉगल करेगा फ्लिप फ्लॉप। यानी फ्लिप फ्लॉप अगर अभी रीसेट में है तो टी का वैल्यू अगर 1 हो गया तो वो सेट में चला जाएगा, और अगर सेट में है तो रीसेट में चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में ये आपका टी है, टी फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव एज है, आउटपुट आपका क्यू एंड क्यू बार है, टी then clock pulse, then un plus 1, टी का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एज है यानी कि एरो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए प्रेजेंट स्टेट रीसेट और सेट कुछ भी हो सकता है, सिमिलरली प्रेजेंट स्टेट रीसेट और सेट हो सकता है। अब टी का वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में क्या होता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, मीन्स टॉगल नहीं होता है। कमेंट्स में आप लिख सकते हैं नो चेंज, ओके, नो चेंज इन स्टेट। लेकिन अगर टी का वैल्यू 1 है तो टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब क्या हो गया, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यही टॉगल है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। अब इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म आप चाहें तो बना सकते हैं। क्लॉक पल्स पहले ले लीजिए, मैं कम ही ले रहा हूँ क्लॉक पल्स, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्लॉक पल्स, इसके पहले वाले में क्लॉक पल्स लिखा था ना, क्लॉक पल्स। अब टी का वैल्यू आप अपने हिसाब से ले लीजिए, है ना, ये टी है। अब क्यू का वैल्यू, तो जैसे सपोज दैट इनिशियली flip flop is in set का है, इनिशियली सेट में है, तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू ऊपर रहेगा, मतलब 1 रहेगा। जैसे ही ये पॉजिटिव एज आया, T का वैल्यू क्या आ गया है, 0 से 1 हो गया, यानी टॉगल करेगा तो सेट से रीसेट हो जाएगा। फिर सेम नो चेंज रहेगा, फिर ये पॉजिटिव आया, है ना, तो पॉजिटिव में क्या हो गया, यहाँ पे टी का वैल्यू 0 है, 0 मतलब नो चेंज, तो ऐसे हो जाएगा।
क्यू बार बनाना है तो क्यू बार बना सकते हैं 0 1 पूरा ऐसा। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव एज टी फ्लिप फ्लॉप को बनाइए और नेगेटिव एज डी फ्लिप फ्लॉप को बनाइए, दोनों को बनाइए जल्दी से। ओके, दोनों का बनाइए। हो गया, बन गया, बना है कि नहीं? सर बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं ना, ठीक है, तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। आदित्य ठाकुर, प्रेजेंट सर।
अदिति झा, प्रेजेंट सर। आदित्य राज, अल्पना, प्रेजेंट सर। अनिकेत, प्रेजेंट सर। अर्चित, प्रेजेंट सर। सर 08 अनुरूप प्रेजेंट। तुम कहाँ से आ गए रे? तुम तो ऑफलाइन करता है ना अटेंड? यस सर, मेडिकल इमरजेंसी के कारण होम टाउन आया था। मेरे को इन्फॉर्म किए हो? सर मैं एप्लीकेशन भेज देता, आपको साइन करा के रखा हूँ फादर से। अभी तक क्यों नहीं भेजे हो? भेजना चाहिए ना तुमको। सर भेज मैं रहा अभी पूछ रहा तो। हूँ तब फिर भेज रहे हो? हाँ? आसमा फारूकी, आयुष, देवेंद्र। प्रेजेंट सर। देवेंद्र तुम कहाँ रहते हो बेटा? क्यों इतना एब्सेंट रहते हो? फादर को पता है कितना एब्सेंट मार रहे हो आप? सर वो बताए तो थे आपको, मैं एप्लीकेशन भी भेजा था आपको। अच्छा, क्या क्या बताए थे? सर वो फेस में मैक्सिलो फेशियल सर्जरी हुआ था जो, ओके, उसी के कारण। ठीक है ठीक है ठीक है। हर्ष निताम, मीनाक्षी, प्रेजेंट सर। उमेश, जॉनसन। बनाते रहिए लेकिन सब लोग। प्रेजेंट सर। नेगेटिव एज दोनों का बनाइए। हाँ, उसके बाद कबीर। प्रेजेंट सर। कबीर आ गए हो तुम इधर लाई? नहीं सर, अभी तो टाइम है बहुत काफ़ी। वही आ गए। ठीक। खितेश्वर तो नहीं है ना? किरण, किरण भी नहीं है। क्रिस, प्रेजेंट सर। कुणाल, कुणाल कार्तिक कंवर हैं? सर 25 प्रेजेंट। मानसी, नमन, पार्थ, प्रांजल, प्रेजेंट सर। प्रतीक, प्रियल, प्रियेश। प्रेजेंट सर। आपका क्या प्रॉब्लम बेटा? सर मेरा एसएसबी था सर मैसूर में, इसलिए मैं थोड़ा एब्सेंट था। सर एनडीए की एसएसबी थी मैसूर में। राघव, प्रेजेंट सर। रोहित, प्रेजेंट सर। राशि पांडे, प्रेजेंट सर। हो जाएगा तो बता देना सब लोग। सलोनी बन गया क्या? सत्यम जैन, सौरभ, शुभम देवनाथ, शुभम द्विवेदी, शुभम कुमार देवांगन, प्रेजेंट सर। सुमेश कुमार ध्रुव, प्रेजेंट सर। सौम्या गुप्ता नहीं है इसमें। तुषार, विकास, विनीत। प्रेजेंट सर। कौन विकास? यस सर। विनीत कुमार सिंह। विनीत कुमार Yes, सिंह sir. भी है। तो विवेक राठिया। प्रेजेंट सर। ठीक है, और कोई है क्या ई सेक्शन? सर
64. Yes, sir. Present, sir. ठीक है, और कोई? बन गया क्या पूरा? यस सर। ठीक है, एफ सेक्शन का भी लेंगे, पहले ये करवा दूं बाकी तो इस तरह से आपका टी फ्लिप फ्लॉप भी हो गया है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन। एक डायग्राम बना रहा हूं, पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये आपका फिगर ए है। इस फिगर ए में देख रहे हैं आप कि डेल्टा टी जो है वेरी वेरी लेस देन टीपी है। दूसरा केस है टीपी और डेल्टा टी ये यहाँ तक। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि डेल्टा टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टीपी। दिस इज फिगर नंबर बी। तो देखिए रेस अराउंड कंडीशन होता क्या है वो समझिए। ये जो अपना टीपी है, टीपी का मतलब होता है क्लॉक पल्स विड्थ। टीपी इज इक्वल टू क्लॉक पल्स विड्थ, ठीक है। और डेल्टा टी जो होता है वो होता है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले, तो इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए। क्लॉक पल्स विड्थ का मतलब ये है कि इतने इंटरवल के बाद जो है सो अपना ये पॉजिटिव या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होती है इसकी। जैसे ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव एज हो गया है ना। तो ये जो विड्थ है दैट इज कॉल्ड क्लॉक पल्स विड्थ, ठीक है। और डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी वो है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले मीन्स उतना टाइम के बाद जो है इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है। मीन्स हमने इनपुट दिया और कुछ टाइम के बाद आउटपुट आया, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। तो होता क्या है कि जब प्रोपगेशन डिले बहुत छोटा होता है पल्स विड्थ से, तो सपोज दैट कि इतना देर बाद जो है सो आउटपुट आएगा। जैसे सपोज दैट j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 अगर हम इनपुट देते हैं तो हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये करेगा, क्या बोलते हैं उसको, टॉगल करेगा, ठीक। तो हर डेल्टा टी टाइम में वो क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स फ्लिप फ्लॉप का स्टेट सेट रहेगा कि रीसेट रहेगा ये पता नहीं चल पाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। कि एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप क्या रहेगा वो डायलेमा में हो जाता है, मीन्स पता नहीं चल पाता है क्या रहेगा। तो उसके लिए एक उपाय ये हो सकता है कि टीपी का वैल्यू छोटा कर दे और डेल्टा टी ही को बढ़ा दे, तो जो स्टेट रहेगा फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे वही स्टेट रहेगा यहाँ पे भी। मैं एट द एंड ऑफ द क्लॉक पल्स भी पता चल जाएगा क्या स्टेट है फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। लेकिन
ये जो सॉल्यूशन है इससे क्या है कि हमारा पूरी सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करना टफ है, इसलिए इसको हम लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम 2 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, जिसमें से एक जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो मास्टर की तरह बिहेव करेगा और दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है वो स्लेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मास्टर का जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक्चुअल में जब पॉजिटिव एज रहेगा क्लॉक पल्स का उस समय उसको यूज करेंगे, और स्लेव उस समय बैठा रहेगा आइडियल के में। ठीक है, और जैसे ही नेगेटिव एज आएगा क्लॉक पल्स का तो मास्टर जो है चुपचाप बैठा रहेगा और वो आउटपुट स्टोर करके रखे हुए है पहले से ही पॉजिटिव वाला का, जब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हुआ तो उस समय, एंड दैट विल बिहेव एज इनपुट टू ड्यूरिंग द नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। जो इनपुट किसको जाएगा? स्लेव वाले जेके फ्लिप फ्लॉप को जाएगा। तो ये है उसका फंडा, और इस तरह से पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स में और नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स में क्या स्टेट होगा फ्लिप फ्लॉप को इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, तो इस तरह से मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग महा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं बेसिकली। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक, तो आप एक काम कीजिए, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। लिखिए, व्हेन क्लॉक पल्स with width TP as shown in figure A is applied, the output will change from 0 to 1 after time interval delta t, full stop. After delta t we have j equal to k equal to 1 and q equal to 1. After another delta t, output q becomes 0. Hence output will oscillate back and forth, BACK, back and forth, back and forth. And hence output will oscillate back and forth. इसके बाद लिखिए, so at the end of the clock pulse, the value of q is not fixed. And this is known as race around condition. These conditions can be avoided when TP less than when this one, ऐसे लिख दीजिए, delta t very greater than TP. But it is not simple. तो
तो बस आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, मास्टर स्लिप जेके फ्लिप फ्लॉप। एफ सेक्शन आकाश देशमुख, अभिषेक घोष, अभिषेक पांडे, अभिषेक तिर्की। प्रेजेंट सर। कौन तिर्की? यस सर। आदित्य मुनि, प्रेजेंट सर। अमान, अमित गुप्ता, अविरल, अविरल, आयुष, हर्षित सोनी, प्रेजेंट सर। ईशाब ठाकुर, प्रेजेंट सर। जयफ्रीन। प्रेजेंट सर। 12 का नहीं हुआ है? सर, रोल नंबर 12। कहाँ थे रे 12? सर, अच्छा, आपने कॉल ही नहीं किया नहीं नंबर, किया। रोल नंबर। ठीक, सर F15। रुक जा, पहले मेरे को लेने दो भाई। F15 है, यस सर। फिर मेरे को लेने देना, उसके बाद फिर आप लोग बोलना, है ना। जयफ्रीन, प्रेजेंट सर। चिराग, किशोर भूषण, प्रेजेंट सर। कृष्णा सिंह, प्रेजेंट सर। मानस बंजारे, मिथिलेश, मोहित, नमन, नामसित, नवनीत, परीक्षित। सर F31 प्रेजेंट। अभी रुक जा, परीक्षित, रंजीत, रितेश। प्रेजेंट सर। हाँ? प्रेजेंट कौन बोल रहे हो? रितेश। मोहित कुमार, प्रेजेंट सर। सचिन कुमार, समीर कौशिक, संस्कार द्विवेदी, यस सर। सौरभ बेक, प्रेजेंट सर। स्वीटी, तेजस, उर्मी साहू, प्रेजेंट सर। विशिष्ट, ऋषभ, रोहित। बताइए और कौन हो? सर 62। F62। सर 61। 61 और सर 31। F 15। एक मिनट, F31 भी है ना? यस सर। सर F12। सर 15 F15। तुम लोग को F31 आपका नाम मैं लिया था, तो फिर कहाँ थे उस समय? तब बाद में घुसते हो, इधर उधर करते रहते हो काम। कौन बोल रहे हो? फिर एक F12 बोल रहे हो क्या? यस सर। F12 कितने बार बोलोगे जी? सर F62। F62। सर F61। 62 भी कितने बार बोलोगे और 61 कितने बार बोलोगे? अभी तो आप लोग का लगाया हूँ। सर हुआ है क्या? F15 हो गया क्या? हैं? F15 हो गया क्या सर? 16, F15 15। 15 कितने बार बोलोगे तुम लोग यार? नाम बोल बोल करके ले रहा हूँ अटेंडेंस। हो गया ना? चलिए जाइए आप सब। सर F48। क्या F48? सर मेरा आपने बोला नहीं था नाम। कैसे नहीं बोला था? सर नहीं बोला था। चलो, और कोई बचा हुआ है? सर F16। F16 को नहीं मिलेगा अटेंडेंस, क्योंकि जब कॉल किया तो आप नहीं थे।
और बोलिए, जिस समय कॉल किया जाए वहां पर रहा करो। और कोई है? नहीं है, चलिए जाइए।